रहेंगे। सीधी लोकसभा सीट का मतदाता असमंजस में दिखाई दे रहा है। वजह यह है कि बीजेपी से डॉक्टर राजेश मिश्रा, कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल और जीजीपी से अजय प्रताप सिंह प्रमुख प्रत्याशियों में शुमार हैं। तीनों प्रत्याशियों को लेकर जनता की राय अलग अलग है। इसी पर धौनी क्षेत्र के मतदाताओं से हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्रा ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं वहां की जनता की राय। चुनाव चूंकि आपके सर पे है, नजदीक तिथियां आपके सामने हैं, चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? चुनाव देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं हैं और कांग्रेस के पास मुद्दे हैं। शिक्षा की बात है, बेरोजगारी की बात है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी बातें हैं जिसमें पब्लिक में काफ़ी आक्रोश है और पूरा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सीधी संसदीय क्षेत्र का माहौल है। यही विषय है पब्लिक के बीच में, यही विषय है। किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है। जो भाजपा ने बात किया, 15 लाख की बात की थी, तमाम अन्य विषयों पर जो बात की थी, बेरोजगारी के लिए बात की थी, वो कुछ नहीं किया। वो यही सब मुद्दे हैं। मोदी जी तो बहुत सारे विकास के पिटारे खोल रहे हैं। इस बार खुद जन-जनों में देखा जा रहा है, लोग सुनते देखते हैं, आप भी सुनते होंगे कि अब की बार 400 पार। सुनना और कहना, देखिए ये पिटारा उनका सिर्फ इतना ही है कि वो हर बार कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन करते धरातल पे कुछ है नहीं। धरातल पे तो उनकी सिर्फ बातें, कोरी बातें हैं, बाकी कुछ मुद्दे कहाँ दिख रहे हैं। विकास तो कुछ है नहीं यहाँ पर। अब बिजवार में जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर की जो सड़क है, पिछले 20 साल से यहाँ के लोग, आम जनमानस त्रस्त हो गया। कितने लोग बीमारी के शिकार हो गए। आज भी सड़क देख लीजिए आप। सिर्फ बातें हैं, कई बार से हम सुन रहे हैं कि भूमि पूजन हो रहा है, कुछ हो रहा है। हाँ, अब सड़कों में काम लगा है, लेकिन 15 साल में जो जनता ने है उसकी जो विपत्ति झेली है, दुर्गति झेली है, कई लोग दमा के शिकायत हो गए, मरीज हो गए, फेफड़े का संक्रमण हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका जिम्मेवार कौन है? उसका भी तो आक्रोश है यहाँ पर। सड़क तो कभी ना कभी तो बननी है, लेकिन जब जरूरत थी, जब आवश्यकता थी, जब लोगों ने आवाज उठाई, तब तो बनी नहीं। मतलब इसका कहीं न कहीं खामियाजा किसी न किसी को भुगतना होगा। भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा, किसी और को नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी। तो चलिए, अब यहाँ पे आम लोग और बहुत सारे लोग चाय पे मशगूल दिखाई दे रहे हैं। कोई मोबाइल पे मशगूल है, कोई चाय पे मशगूल है और आम जन जो है तो काफी चर्चाओं में दिखाई दे रहे हैं। तो सीधे चलिए लोगों से ही सीधे बात किया जाए। कौन-कौन सी समस्याएं आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही हैं? यहाँ पे जो भी समस्या था, खासतौर में जो बिजवार अंचल और इस एरिया में, वो धीरे धीरे 100% जो समस्या था वो होने के कगार में है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, थोड़ा 5 साल पहले कम हुआ था, लेकिन 5 साल से जिस तरह से इस अंचल का कार्य, वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया थे, उनके अथक प्रयासों से बिजवार में जो भी समस्या है, जितनी भी समस्या है, जन कल्याणकारी समस्या है, वो लगभग प्रेजेंट टाइम में चालू हैं। और वो यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और धौनी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी और इसके पूर्व माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री है उनका भी श्रेय अभी है। नई नई संस्थाएं हमारे यहाँ पे अभी संचालित होने वाले हैं। किसी कारणवश चुनाव आचार संहिता के कारण नहीं हो पाया है। जैसे सीएम राइज विद्यालय है, हमारे यहाँ उप तहसील, उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है और इस लोकसभा के बाद, लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के बाद उप तहसील का भी यहाँ पे संचालित होगा। नल जल की जो समस्या थी, नल जल गोड़ परियोजना, बाण सागर परियोजना, जिस तरह से सरकार लगी हुई है, जिस तरह से उनके लोग लगे हुए हैं, तो यहाँ की जो कठिन समस्या थी वो लगभग दूर होते जा रहा है। और वो दूर होने का कारण ये है कि जो मध्य प्रदेश सरकार और देश की जन कल्याणकारी योजना और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी के अथक प्रयासों से इस क्षेत्र का जन समस्या दूर होते जा रहा है। एक तरफ आपके बीजेपी से डॉक्टर राजेश मिश्रा, कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल, गोकपा से अजय प्रताप सिंह, जैसे इस तरीके से प्रमुख चेहरा आपके सामने हैं। लोकसभा चुनाव आपके सर पे है, किसको वोट करेंगे, क्यों वोट करेंगे, क्या मानना है आपकी? वोट इस बार करेंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? इसलिए करेंगे, प्रत्याशी नहीं है ठीक, प्रत्याशी हमारे लिए योग्य नहीं है। भाजपा ठीक है, भाजपा और ठीक है, लेकिन प्रत्याशी सही नहीं है। तो लोग तो मोदी जी के नाम पे वोट कर रहे हैं, प्रत्याशी के नाम पे नहीं। मोदी ठीक है,
मोदी की सरकार भी रहेगी, लेकिन प्रत्याशी नहीं रहेंगे। इस बार हमारे सीधी जिला जो है तो कांग्रेस। सर हमारे लिए भी यही है कि परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन चाहिए तो देश में क्यों परिवर्तन नहीं ला रहे? देश में परिवर्तन होना चाहिए कि ये परिवर्तन होगा, निश्चित है। ये जो मोदी जी का झूठ है वो सबसे मजबूत है, और मीडिया तंत्र जो है, जैसे आप है तो आप शायद सच दिखा दें, बाकी मीडिया तो पूरी तरह बिक चुकी है। वो एक लोगों के बीच वो बना रही है, मतलब माइंड सेट पहले से तैयार कर रही है। 400 पार, 400 पार, वो इतना 400 पार है जितना तानाशाही क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस का पार्टी का खाता सीज कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं को जेल में भेज रहे हैं, जब उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है। सारे विपक्षी भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने उसमें मिला रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, अपराधी हो। यदि वो सुबह बीजेपी में जाता है, शाम को उसको सारे अपराधी मिल जाते हैं। सीबीआई ईडी का खुला दुरुपयोग आप देख रहे हैं। देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो चुकी है। अब क्या बचा है बताइए? क्या आप भी सीधी की अगड़ा पिछड़ा की राजनीति से प्रेरित हैं? नहीं, अगड़ा पिछड़ा की बात ही नहीं है। बात यह है कि जो 10 सालों में मोदी जी ने जो झूठ और जुमले दिए हैं, वो कहाँ हो गए हैं? काले धन कहाँ से आ रहा है बताइए? उस पर कितनी कार्रवाई हुई? कितने स्विच बैंक का काला धन आया? कितने 2 करोड़ रोजगार मिले बताइए? कितने स्मार्ट गांव बने? जो अभी सांसद निधि के द्वारा जो गांव लिए गए थे गोद में, वो क्या है? अभी गोद में खेल रहे हैं कि चल फिर रहे हैं? चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव को लेके सर हम यही बोलेंगे कि हमारी इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हमें कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने इस गांव का हमें विकास देखना उचित समझ रहे हैं। तो किसको मानते हैं विकास कौन कर सकता है आपका? विकास के लिए तो सर जैसे मोदी जी ने अनेक प्रकार से योजना लॉन्च किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो उसकी सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रही। जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत बिजवार में पेयजल की समस्या भारी संकट, और यह नल जल योजना के माध्यम से 700 से पार कनेक्शन हुए हैं, फिर भी आज अगर जाके देखा जाए जमीनी स्तर पर तो लोगों को पानी पीने के लिए मुहताज होना पड़ रहा है। तो हमें बीजेपी कांग्रेस से नहीं, हमको विकास चाहिए, और हमारा प्रत्याशी जो हो, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, हमारा इस गांव का विकास करे, हम उसी को वोटिंग करें।